सत साहिब, अगर हम सूक्ष्म पर ध्यान देते हैं तो चेतना सूक्ष्म पर ही फोकस्ड हो जाती है, और अगर हमारा ध्यान स्थूल पर होता है तो स्थूल पर ही चेतना भी फोकस्ड हो जाएगी। देखिए, शरीरी भाव और अशरीरी भाव, दोनों भावों में हम सामान्यतः शरीरी भाव में ही जीवन को बिता रहे होते हैं, और भाव ही असल में वो है जो परावर्तित करता है हमारी अंदरूनी स्थिति को। अगर हम किसी व्यक्ति के शरीर को देख रहे होते हैं तो जाहिर है हम शरीरी भाव में ही जी रहे हैं, हम सूक्ष्म को उपलब्ध अभी नहीं हुए। उदाहरण के तौर पर, अगर आप किसी व्यक्ति की आँखों को जब देख रहे हैं और उन आँखों में से बाहर जो चैतन्य देख रहा है या झांक रहा है, उसको अगर नहीं देख रहे होते हैं तो निश्चित ही आप सिर्फ स्थूल शरीर को ही देख पाओगे। लेकिन जो व्यक्ति चेतना के स्तर पे थोड़ा गहरा जा चुका है, वह आँखों में से झांक रहे उस परम चैतन्य को भी देखता है, और अगर वो उसे देखता है तो वो जाहिर करता है कि उसकी खुद की स्थिति भी कुछ उस लेवल पे जा चुकी है। अब देखिए, शरीर में जैसे विभिन्न चक्रास होते हैं, उन चक्रों में अगर हम किसी व्यक्ति के आज्ञा चक्र पे फोकस करें तो हमारा खुद का चक्र या आज्ञा चक्र भी सेंसिटिव होना शुरू हो जाएगा। अगर हम किसी व्यक्ति के मूलाधार पर यानी सेक्सुअल सेंटर्स पे अगर ध्यान देते हैं तो हमारा भी वही केंद्र वाइब्रेट होना शुरू हो जाएगा। तो जाहिर है, अगर हम किसी व्यक्ति विशेष या संसार में किसी भी स्थिति में अगर मेटलिस्टिक फॉर्म में ही चीज़ों को देख रहे हैं तो हम भी मेटलिस्टिक भाव में ही जीते रहेंगे। तो गुरु महाराज की आंखें मात्र ही जिसको दिख रही हैं, या अपने किसी भी इष्ट या अपने किसी भी गुरु या अपने किसी रिश्ते नातेदार या किसी दोस्त, चाहे वो कोई भी हो, अगर उसकी आंखों में से झांक रहा वो परम चैतन्य हम नहीं देख पाते हैं तो डेफिनेटली हम असली बात को देख ही नहीं रहे हैं, हम सिर्फ मशीन मात्र को देख रहे हैं। हम जानते हैं कि कान सुनते हैं, आंखें देखती हैं, मुंह बोलता है, हमें कुछ ऐसा लगता है, लेकिन सत्य क्या है, कान सिर्फ एक उपकरण है। ऐसे ही आंखें भी, मुंह भी, यह संपूर्ण शरीर एक उपकरण मात्र है। कानों के द्वारा जो सुन रहा है वो वही चैतन्य है जो शरीर में मौजूद है। उसी तरह से इन आँखों से भी जो देख रहा है वो चैतन्य है, और शरीर की सभी क्रियाओं को वही चैतन्य कर रहा होता है। अगर वो ना हो, अगर वो इस शरीर से निकल जाए तो ये शरीर जो कि एक उपकरण है तुरंत निढाल होकर गिर जाएगा। तो हमें उस भाव में पहुंचने का प्रयास करना चाहिए। तो गुरु महाराज की मात्र आंखों का दिखना जाहिर करता है कि हम गहरे में नहीं देख रहे हैं, और निश्चित ही यह प्रत्येक जीवों पर लागू होता है। अगर हम दूसरे सामान्य व्यक्तियों में भी उस स्तर पर अगर देख पाएँ तो निश्चित ही अपने किसी भी गुरु, पर्टिकुलर देवी देवता आदि की तस्वीर तक में भी ऐसा देख सकेंगे। और यही वजह है कि हम उनकी पूजा पाठ या अर्चना या उपासना आदि भी करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं शरीर सिर्फ एक उपकरण है, या बाहरी जो भी चित्र है या कोई भी आवरण है वो सिर्फ एक सिर्फ ऐसा वस्तु विशेष है जो कि सिर्फ प्रोजेक्शन कर रही है उसी परम चेतना का। तो हमें वहाँ तक पहुँचना होगा, हमारी चेतना या हमारी पकड़, अप्रोच वहीं तक होनी चाहिए। तो यही हमारा सदगुरु महाराज की आंखों को लेकर विषय था। मैं निश्चित ही अपनी तो बता सकता हूँ कि मैं उनकी आंखों से झांक रहे उस चैतन्य को ही देखता हूँ, और जो भी उस सतभक्ति में लगे हुए निश्चित ही वो भी देखते हैं उस परम चैतन्य को, उस परम शक्ति या सत्पुरुष के रूप में उनके अंदर मौजूद। लेकिन जो नहीं देख पाते हैं, जो स्थूल शरीर को ही देख रहे हैं, वो खुद भी उसी भाव में जी रहे होते हैं और दूसरों को भी वैसे ही देखते हैं, और इसलिए जो रियल या फाइनल सत्य है उसको नहीं देख पाते, जो कि एक अड़चन है तथ्य तक पहुंचने में। तो हमें तथ्य तक पहुंचना होगा, और तभी हम अपने उस फाइनल डेस्टिनेशन के लिए भी खुद को प्रिपेयर कर पाएंगे। सत साहिब।